त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का एक समकोण त्रिभुज में अध्ययन किया जाता है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोण के सापेक्ष संबंध को कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आइए जानते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जैसे यहाँ पर अगर ये कोण है और यहाँ पर ये कोण मैंने थीटा मान लिया है, तब यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात कोण C का साइन इज इक्वल टू होगा AB अपान AC। इसी तरह से कोण C का कोसाइन होगा BC अपान AC, जहाँ पर यहाँ पर AB है परपेंडिकुलर लंब और AC है कर्ण, और यहाँ पर BC है आधार और AC है कर्ण। ठीक है। इसी तरह कोण C का टेंजेंट होगा इज इक्वल टू AB अपॉन BC। इसी तरह से कोण C का कोसेंट होगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AC अपॉन AB। ये कोण C का कोसेंट और साइन का उल्टा होता है कोसेंट। ठीक है। इसी तरह से कोण C का सेकेंट होगा इज इक्वल टू AC अपॉन BC। यह सेकेंड कोसाइन का उल्टा होगा, जस्ट यहाँ पर BC अपॉन AC है, यहाँ पर AC अपॉन BC है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन C इज इक्वल टू AB अपॉन AC। इसे लिख सकते हैं कोसाइन इज इक्वल टू BC अपॉन AC। इसे लिख सकते हैं हम टेंजेंट AB अपॉन BC। इसे लिख सकते हैं यहाँ पर कोसाइन C, यहाँ पर टेंजेंट C इज इक्वल टू कोसेंट C इज इक्वल टू AC अपॉन AB। यहाँ पर होगा सेकेंड C इज इक्वल टू AC अपॉन BC। यहाँ पर एक रेशियो छूट गया है, ये होगा कोण C का कोटेंजेंट इज इक्वल टू, ये tan का जस्ट उल्टा होगा, ये होगा BC अपॉन AB। इसे लिख सकते हैं हम कोटेंजेंट C इज इक्वल टू BC अपॉन AB। यहाँ पर जो भी ये C है, इसे ये कोण है, यहाँ का ये जो त्रिभुज है इसका ये कोण है। ठीक है। इसे हम जो भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, यहाँ पर इसे देख सकते हैं कि जो साइन है हमारा, इसे लिख सकते हैं हम, इसे साइन लिखते हैं, साइन। कोसाइन है, इसे यहाँ पर साइन है, ये साइन C हो जाएगा इज इक्वल टू AB अपॉन AC। इसे इस तरह लिख सकते हैं। कोसाइन को लिखते हैं कॉस C इज इक्वल टू BC अपॉन AC। टेंजेंट को लिखते हैं हम tan C इज इक्वल टू AB अपॉन BC। इसी तरह कोसेंट को लिखते हैं हम कॉसेक C इज इक्वल टू AC अपॉन AB। इसी तरह सेकंड को हम लिखते हैं सेक C इज इक्वल टू AC अपॉन BC। इसी तरह कोटेंजेंट को लिखते हैं हम कॉट C इज इक्वल टू BC अपॉन AB।
ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन और सी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में नहीं है। अगर साइन के साथ सी नहीं लिखा गया है तब केवल, अगर कहीं पर केवल लिखा हुआ है साइन, तो इसका कोई मतलब नहीं है जब तक इसके साथ कोई कोण शामिल नहीं होगा। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप कि साइन और सी आपस में इनकी गुणा नहीं हुई है। अगर केवल इस तरह का लिखा हुआ है कहीं पर तब केवल साइन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पर भी लिखा जाएगा साइन कॉस, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं इन सभी को किसी न किसी कोण के साथ लिखा जाएगा, कोई ना कोई एंगल जरूर होगा इसके साथ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं टेंजेंट हमारा दिया गया है ए बी अपॉन बी सी, तो टेंजेंट अगर हम टेंजेंट सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी लिख लेते हैं। इसमें हम ऊपर नीचे दोनों तरफ ए सी से डिवाइड कर देते हैं, ए बी अपॉन ए सी अपॉन बी सी अपॉन ए सी। अगर हम ए सी से ए सी काट देते हैं तो फिर से यही बचेगा, तो हम ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तब यहाँ पर हम देखते हैं ए बी अपॉन ए सी हमारा क्या है, ए बी अपॉन ए सी साइन सी है। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन सी अपॉन बी सी अपॉन ए सी क्या है, यहाँ पर बी सी अपॉन ए सी है कॉस सी, तो इसे लिख सकते हैं हम कॉस सी। तो यहाँ से टेन सी इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, टेन सी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन कॉस सी होता है। इसी तरह से अगर हम कॉट निकालते हैं, कॉट सी इज इक्वल टू हो जाएगा, कॉट सी हो जाएगा कॉस सी अपॉन साइन सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनमें संबंध भी, रिलेशन भी पता लग गया हमें। टेन सी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन कॉस सी होता है, इस तरह कॉट सी इज इक्वल टू कॉसिक सी अपॉन साइन सी होता है। और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं साइन सी कॉसिक का उल्टा होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक सी, यहाँ पर कॉस सी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक सी। इसी तरह टेन सी लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉट सी। तो ये रिलेशन है सभी त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। ये रिलेशंस आपको याद रखने हैं, आप इन्हें किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं।